गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी अपने निधि का धुआंधार प्रस्ताव ग्राम सभाओं और संस्थाओं को इन दिनों तेजी से बांट रहे हैं, जबकि उनके सांसद निधि के खाते में उतनी धनराशि नहीं है जितने का वह अपने लेटर पैड पर प्रस्ताव जारी कर चुके हैं। जबकि बीते साल भर से कोई भी सांसद अब अपने पैड पर कोई भी ऑफलाइन प्रस्ताव नहीं लिख सकता है। वह कार्यों का प्रस्ताव देने के लिए ऑनलाइन यानी कि ई साक्षी पोर्टल पर ही प्रस्ताव भेज सकता है, जिसके लिए सभी सांसदों को दिल्ली में ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। डीआरडीए विभाग गाजीपुर के अनुसार सांसद अफजाल अंसारी के सांसद निधि के खाते में केवल 65 लाख रुपए ही शेष बचे हैं और आगे की धनराशि के लिए यूसी प्रमाण पत्र, यूटिलिटी सर्टिफिकेट डीएम ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को भेजा गया है। लेकिन सांसद अफजाल अंसारी ने लगभग 652 ग्राम प्रधानों को अपने लेटर पैड पर सांसद निधि का प्रस्ताव जारी कर दिया है। इस बात की पुष्टि जिलाधिकारी गाजीपुर आरिका अखौरी ने भी मीडिया से की है। उन्होंने बताया कि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी द्वारा विगत 10-12 दिनों में 652 कार्यों के प्रस्ताव अपने लेटर पैड पर दिए जा चुके हैं, जो सभी ग्राम पंचायतों में कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि हम लोगों ने सांसद जी को दिनांक 27 फरवरी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनको अवगत कराया गया है कि जो प्रस्ताव आए हैं उनके सापेक्ष उनकी सांसद निधि में धन उपलब्ध नहीं है। जो धनराशि थी उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यों में निर्गत कर दी गई है। शेष सांसद धनराशि के लिए हमने एमपी लैड को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में भारत सरकार ने सांसद के प्रस्ताव का पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। अब जितने भी प्रस्ताव आएंगे वे ई साक्षी पोर्टल के माध्यम से आएंगे। जो ऑफलाइन प्रस्ताव हैं वे मान्य नहीं होंगे। उनको पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। आगे इसको लेकर जिलाधिकारी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि माननीय सांसद जी की सांसद निधि जो है उसमें विगत लगभग 10-12 दिन से सांसद जी की लेटर पैड पे 652 कार्यों का प्रपोजल आया है, जो सभी ग्राम पंचायतों में कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। और हम लोगों ने सांसद जी को एक पत्र लिखा है जो 28 फरवरी को मेरे कार्यालय से निर्गत हुआ है, पत्र संख्या 2945। उसमें हमने माननीय सांसद जी को अवगत कराया है कि जो इधर 10-12 दिन में से प्रस्ताव आए हैं उसके सापेक्ष धनराशि सांसद निधि में उपलब्ध नहीं है देने के लिए, और जो धनराशि उपलब्ध थी सांसद जी की उसके सापेक्ष ऑलरेडी कार्य प्रस्तावित किए जा चुके थे उनके द्वारा और उसकी प्रक्रिया चल रही है। और उन कार्यों में धनराशि निर्गत करने के बाद हमने जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है वो हमने भारत सरकार को भेजा हुआ है और अभी धनराशि आने की प्रतीक्षा है। वर्तमान में इन कार्यों के सापेक्ष धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वर्तमान में भारत सरकार ने ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है और जितने भी प्रस्ताव माननीय सांसदों के अब आएंगे वो ऑनलाइन ई साक्षी पोर्टल के माध्यम से ही आएंगे। तो जो ऑफलाइन प्रस्ताव माननीय सांसद जी के आए हैं उनको अवगत कराया गया है पत्र के माध्यम से कि कृपया इसको ऑनलाइन विधा से भेजें और धनराशि के अगेंस्ट भेजें, उपलब्ध धनराशि के अगेंस्ट, जो कि अभी वर्तमान में उनकी निधि में उपलब्ध नहीं है। तो ये जो मैनुअल ग्राम प्रधान को अपने लेटर पैड पर भेज रहे हैं, ये तरीका सही है या गलत? ये पुराना तरीका है। इसमें इस तरह से पहले सांसद लोग प्रस्ताव दिया करते थे, अब ऑफलाइन कोई प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा और हमने ये सांसद जी को अवगत करा दिया है कि अब ई साक्षी पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्ताव भेजें और उसमें उन कार्यों में निहित जो एस्टिमेट हो, जिसका कार्य हो वो भी इंडिकेट करें। वर्तमान में जो सांसद जी के प्रस्ताव आए हैं उसमें कोई भी धनराशि नहीं लिखी हुई है, सिर्फ कार्य का वर्णन है। तो हमने ये बताया कि कृपया उसमें धनराशि भी इंडिकेट करें कितने का कार्य कराना चाहते हैं और उसको ऑनलाइन पोर्टल पे ही करें। और अभी हम प्रत्याशा में हैं, धनराशि प्राप्त होगी तभी ये कार्य स्वीकृत हो पाएंगे। और इसमें कार्यदायी संस्था का चयन जिलाधिकारी के स्तर से होता है, तो जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी और ऑनलाइन प्रस्ताव आएंगे उसके बाद उसका परीक्षण कराकर कार्यदायी संस्था मेरे द्वारा या जो भी जिलाधिकारी होंगे उनके द्वारा नामित की जाएगी।
एक सांसद की निधि होती है, उस निधि में एक सर्टेन अमाउंट होते हैं, तो क्या जो सांसद के द्वारा जो पत्र लिखे जा रहे हैं उसमें ये धनराशि लिखी जा रही है या सिर्फ प्रस्ताव बोल बोल आ रहे हैं? जो प्रस्ताव आए हैं सांसद जी के, उसमें ग्राम पंचायतों के कार्य लिखे गए हैं कि इस ग्राम पंचायत में यहाँ से यहाँ तक की सड़क, ये प्रस्ताव लिखा गया है, लेकिन कोई धनराशि उनके द्वारा मेंशन नहीं की गई है, एग्जैक्टली। जिसके वजह से एस्टिमेट को लेकर के भी असमंजस है कि कितने का कार्य कराया जाएगा। इसका इसका जो है इंफॉर्मेशन उनको दे दी गई है कि ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन प्रस्ताव देंगे? हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दी गई है कि जितनी भारी संख्या में प्रस्ताव आए हैं उतनी धनराशि उनके पास उपलब्ध नहीं है, और जो भी प्रस्ताव उनको देने हैं वो ऑनलाइन माध्यम से देने होंगे। ये सभी चीज़ें माननीय सांसद जी को अवगत करा दिया गया। मैं संजय कुमार गुप्ता, लेखाकार DRDA गाजीपुर। इनका कार्यकाल 19-20 से स्टार्ट होता है, जो 23-24 मार्च संसद जो है समापन के अंतर्गत आएगा। तो इसमें अभी तक जो है हमें 9.5 करोड़ रुपए इनके कार्यकाल में हमें प्राप्त हो चुका है, जिसमें 1,079 यानी 10,79,00,000, इसमें कुछ और पिछले विधानसभाओं के पैसे मिले थे और कुछ ब्याज के, सब लेते हुए इतना हमने व्यय कर लिया है आज के डेट में। विधानसभा या लोकसभा में? नहीं, लोकसभा अंतर्गत। इसमें ये जो ब्रेकअप है, इसमें अब तक इनके पास कितना पैसा बचा हुआ है? अभी वर्तमान में हमारे पास जो है 63 लाख रुपए हैं, जिसपे पुराने कार्यों के जो उनके प्रस्ताव हमारे पास पड़े अवशेष पड़े हुए हैं, उसको अधिसूचना जारी होने के पूर्व तक स्वीकृत कराया जा सकता है। नहीं, जैसे इसमें भी आ रहा है कि अब जो ये जो पैसा 2023-24 में लेकर है या इसको छोड़कर है? वित्तीय वर्ष 2023-24 की भी धनराशि है इसमें? बिल्कुल 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 है, अभी वो अवशेष है पैसा। वो पैसा अवशेष है? हाँ, वो ऑनलाइन आना है और उसका व्यय भी ऑनलाइन ही होना है। और जो पुराने पैसे जो अब इस सत्र में होने हैं खर्च, वो भी ऑनलाइन ही खर्च होंगे? पुराने सत्र वाले जो पैसे हैं 31 मार्च के बाद जो है ऑनलाइन ही व्यय होने हैं। अच्छा जी। तो इसमें जितने भी इनके प्रस्ताव आ रहे हैं जो अब ऑफलाइन आ रहे हैं, उसको आप लोग किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? उसको आज के डेट में इनके पास जो स्वीकृत करने के लिए हमारे पास जो प्रस्ताव है, नए प्रस्ताव के सापेक्ष कोई धनराशि नहीं है। पुराने प्रस्ताव का जो इनका पैसा है उसके सापेक्ष उन्होंने ऑलरेडी पहले से प्रस्ताव दे रखे हैं, जिस पे कार्रवाई चल रही है। जब तक अधिसूचना नहीं लागू होती है तब तक हम उस पर प्रक्रिया में लिए हुए हैं।